बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत का ये लाजवाब अमल है, नायाब अमल है, ख़ास तौर पर जब कोई दूसरे अमल से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो आप आज का ये अमल ख़ास तौर पर अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए, मोहब्बत में जो भी आपके साथ मसला पेश आ रहा है उसे आसान करने के लिए, उस शख्स को अपने ताबे और अपने कंट्रोल में लाने के लिए आप इस वजीफ़ा को करें ताकि वो आपकी बात माने। क्योंकि आज तक जो भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही होता आया है। वो आपकी कोई बात नहीं सुनता, ज़रा भी नहीं मानता। ऐसे मामलों में आपको ये वजीफ़ा आज पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है वो है वल्लाहुल मुस्तआन, वल्लाहुल मुस्तआन। पूरा अमल भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए अमल नहीं करेंगे और सामने वाले के दिल में, चाहे वो आपका शौहर है या बीवी है या घर में चाचा चाची, ताया ताई, वालिद वालिदा, बेटा भाई बहन, कोई भी शख्स है जो आपसे नफ़रत करता हो, जो आपसे बात नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, सीधे मुंह आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है, आपको देखना तक पसंद नहीं करता, तो ऐसे मामलों में जब मामला बहुत ज़्यादा सर से ऊपर गुजर जाए, यानी उससे किसी भी अमल के ज़रिए उस पर असर नहीं होता, आप फिर भी अमल करते हैं तो 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए उस पर असर दिखता है, लेकिन फिर से वापस असर ख़त्म हो जाता है। तो परमानेंट असर करने के लिए आप इस अमल को चंद दिन तक, मैं बताऊंगा कितने दिन इस अमल को करना है, इतने दिन आपने अगर अमल कर लिया तो परमानेंट यानी हमेशा के लिए दायमी उस शख्स पर असर हो जाएगा। और अगर वो दूर भी रहता होगा तो भी इसमें कोई मसला नहीं है, ये अमल ज़रूर काम करेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून बेहक़ या वदूदु। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून बिहक़ या वदूदु। पूरे दिन में कम से कम 1 मरतबा किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करें। तस्वीर इस अमल में लेकर साथ में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप तसव्वुर करके इस अमल को पढ़ेंगे। आमिल बताते हैं कि जितना गहरा आपका सामने वाले के बारे में तसव्वुर होगा, जितनी पुख्ता आपकी नीयत होगी, उतना ज़्यादा ये अमल असर करेगा। इसलिए आप दिल में, जहन में उसके बारे में सोचते हुए, ताना बाना बुनते हुए, या उसकी कोई बात आप याद कर लें जिससे आपको उसका ख्याल बार बार आने लगे। ऐसे करके आप इस अमल को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वज़ू बनाकर अमल करेंगे तो बहुत मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और अकेले में तन्हाई में बैठ कर करें ये वजीफ़ा वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून बिहक़ या वदूदु। जो शौहर आपसे सीधे मुँह बात नहीं करता वो भी आपके आस पास घूमेगा। लंबा असर इस अमल का चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हमेशा इस अमल का असर रहे, यानी सामने वाला आपकी बात मानता रहे, आपसे मोहब्बत करे। और अगर कोई निकाह करने का मकसद रखता है, महबूब से शादी करना चाहता है, तो इस अमल को आप कम से कम 21 दिन ज़रूर करें। और शौहर के लिए कर रहे हैं तो 11 दिन कर सकते हैं। अगर 11 दिन में आपको असर नज़र आने लग जाए तो आप इसे बढ़ाकर 21 दिन ज़रूर करें, यानी 11 दिन कर सकते हैं। असर हो, फ़ायदा हो तो आप 11 दिन बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई चाहता है कि आगे और बढ़ाकर अमल करूं तो 21 दिन इस अमल को ज़रूर आप बिला नागा करें। बहनें नापाकी के दौरान इस अमल को नहीं करेंगी, 21 रोज़ पाकी के जोड़ते हुए इस अमल को करेंगे। 121 मरतबा आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है और इसके अव्वल और आखिर में आपको दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है वो आप पढ़ेंगे 7 मरतबा। ये पढ़कर आप सबसे पहले ज़ुबान पर उस शख्स का नाम लाएंगे जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। ये याद रखना, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आप ख़ुद का नाम ले लें, यानी पढ़ने के बाद जब आप दुआ करते हैं तो सामने वाले का नाम लेकर दुआ करें। ऐसा ना हो कि आप ख़ुद का नाम पहले ले लें। जिसका नाम आप लेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी के दिल में आपके लिए जगह पैदा होगी, वो सआदत होगी, मोहब्बत होगी और रहमदिली होगी। वो आपके लिए सोचेगा, आपके बारे में उसे रहम आएगा, आप पर वो रहमदिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही आप अमल करते हैं आपको फ़ौरन इसका असर देखना शुरू हो जाता है। रुकावट और बंदिशों की वजह से कई बार असर होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो घबराएं नहीं, 3 दिन इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला असर ज़रूर होगा।
इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।